नमस्कार। चलिए आज मारवाड़ की रेत पर लिखी गई वीरता की एक जबरदस्त कहानी सुनते हैं। ये कहानी है राठौड़ वंश की। एक ऐसा राजवंश जिन्होंने सिर्फ बड़े बड़े किले ही नहीं बनाए, बल्कि अपने दम पर अपने स्वाभिमान से इतिहास का रुख तक मोड़ दिया। तो आइए उनके इस शानदार सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, जब भी जोधपुर का नाम आता है तो आंखों के सामने क्या आता है? नीले नीले घर और एक बहुत बड़ा विशाल सा किला, है ना? पर कभी सोचा है कि इस ब्लू सिटी को आखिर बसाया किसने था? इसका जवाब इसी वंश के इतिहास में कहीं छिपा हुआ है और आज हम उसे ही ढूंढ निकालेंगे। जरा सोचिए, एक राजपूत राजा की हिम्मत इतनी थी कि दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी को कहना पड़ गया, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। आखिर कौन था वो राठौड़ शूरवीर जिसकी ताकत ने दिल्ली तक को हिला दिया था? इसका राज भी आगे खुलेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए ना हमें कहानी की एकदम शुरुआत में जाना होगा। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि राठौड़ वंश की जड़ें कहाँ हैं, ये राजवंश आखिर शुरू कहाँ से हुआ। तो माना जाता है कि राठौड़ सूर्यवंशी राजपूत हैं, मतलब वो खुद को सूर्य देवता का वंशज मानते हैं। और उनकी कहानी शुरू होती है कन्नौज से, जहां कभी उनके पूर्वजों का एक बहुत ही गौरवशाली साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1194 में मोहम्मद गौरी के हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। राजा जयचंद की हार हुई और उनके वंशजों को एक नई जमीन की तलाश में राजस्थान की ओर आना पड़ा। और यहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ, जब राव सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की पहली ईंट रखी। बाद में राव चूड़ा ने मंडोर को जीतकर इसे एक बड़ी ताकत बना दिया। तो नींव तो रख दी गई थी, लेकिन उस पर एक शानदार इमारत खड़ी करना अभी बाकी था। और ये काम किया इस वंश के सबसे दूर की सोचने वाले शासकों में से एक ने, राव जोधा ने। वो नाम जिसने मारवाड़ का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास में ना कुछ तारीखें अमर हो जाती हैं। ऐसी ही एक तारीख है 1459। ये वो साल था जब राव जोधा ने कुछ ऐसा किया जो आज उनकी सबसे बड़ी पहचान है। जी हाँ, 1459 में उन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की और एक चट्टान पर वो भव्य मेहरानगढ़ किला बनवाया जो आज भी आसमान को छूता हुआ नजर आता है। तो जो हमारा शुरुआती सवाल था, उसका जवाब यही है, ब्लू सिटी के संस्थापक राव जोधा थे। तो जोधपुर की नींव तो पड़ चुकी थी, पर अब वक्त था मारवाड़ की सीमाओं को फैलाने का, अपनी ताकत दिखाने का। और ये काम किया इस वंश के सबसे आक्रामक और शक्तिशाली राजा ने, जिन्हें इतिहास मारवाड़ का शेर कहता है, राव मालदेव। साल था 1544 और मैदान था सामेल का। एक तरफ थे अपनी ताकत के शिखर पर बैठे राव मालदेव और दूसरी तरफ था दिल्ली का सबसे ताकतवर सुल्तान शेरशाह सूरी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये दो साम्राज्यों के स्वाभिमान की टक्कर थी। और इसी जंग के बाद शेरशाह सूरी के मुंह से वो बात निकली थी जो हमने शुरू में सुनी थी। राव मालदेव के सैनिकों की बहादुरी देखकर उसे ये एहसास हो गया था कि वो मारवाड़ की इस सूखी जमीन के लिए अपनी पूरी सल्तनत दांव पर लगा चुका था। यही बात राव मालदेव की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। मारवाड़ ने ताकत का दौर देखा, लेकिन अब मुगलों के रूप में एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। राठौड़ों का इतिहास सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान के लिए किए गए संघर्ष का भी है। और इस संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक बने राव चंद्रसेन, जिन्होंने अकबर की ताकत को सीधी चुनौती दे दी। राव चंद्रसेन ने कभी भी मुगल बादशाह अकबर के आगे सिर नहीं झुकाया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जंगलों और पहाड़ों में संघर्ष करते हुए बिता दी, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। इसी अटूट स्वाभिमान और संघर्ष की वजह से उन्हें राजस्थान का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। राठौड़ शासकों ने सिर्फ जंग के मैदान में ही अपनी वीरता नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने कला और वास्तुकला में भी एक ऐसी शानदार विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। चलिए उनकी इस विरासत पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस वंश में और भी कई बड़े नाम हुए। एक तरफ जसवंत सिंह थे, जो मुगलों की सेना में एक बड़े ओहदे पर थे। तो दूसरी तरफ अजीत सिंह थे, जिन्होंने दशकों तक लड़कर जोधपुर को मुगलों से आज़ाद करवाया। और तो और अभय सिंह ने गुजरात तक राठौड़ ध्वज फहरा दिया। मतलब हर शासक ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। और उनकी वास्तुकला की विरासत, अरे वाह, वो तो आज भी जोधपुर की शान है। मेहरानगढ़ किले से लेकर भव्य उम्मेद भवन पैलेस तक और खूबसूरत जसवंत थड़ा से लेकर मंडोर के बागों तक, सब कुछ उनकी कला को देखने की बेहतरीन सोच का ही तो सबूत है। तो हमने राठौड़ वंश के इस लंबे और दिलचस्प सफर को देखा,
चलिए अब आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से फटाफट दोहरा लेते हैं जो इस कहानी के मुख्य बिंदु हैं। तो बस ये याद रखिए, कहानी शुरू की राव सिंहा ने, शहर बसाया राव जोधा ने, ताकत की मिसाल कौन बना? मारवाड़ का शेर राव मालदेव। और स्वाभिमान की आग किसने जलाई रखी? राव चंद्रसेन ने। ये वो 4 नाम हैं जो मारवाड़ के इतिहास की रीढ़ की हड्डी हैं। तो इस पूरे इतिहास को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, इन निर्माताओं, इन योद्धाओं और इन स्वाभिमानी शासकों में से आखिर किस राठौड़ शासक का योगदान मारवाड़ की विरासत के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली था? इस पर सोचिएगा जरूर।